तो आज हम दो ऐसे फोन्स का कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं जो अंडर 30,000 है। Redmi Note 14 Pro Plus वर्सेस iQOO Z9s Pro। सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात करते हैं तो iQOO Z9s Pro में सिर्फ दो कैमरास हैं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। बट वही अगर मैं Redmi Note 14 Pro Plus की बात करूं तो यहाँ पे 3 कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का ही आपको 2.5x टेलीफोटो कैमरा मिलता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अब यहाँ पे मेजर एक डिफरेंस प्राइमरी कैमरास में है। iQOO का जो सेंसर साइज है वो 1/1.95 है, वही अगर मैं Redmi की बात करूं तो वो 1/1.55 इंच है। तो कंपैरेटिवली Redmi का प्राइमरी सेंसर इज बिगर, बट वो आगे आपको पता लगेगा कि इतना डिफरेंस नहीं है। बट एक डिफरेंस है, वो है अपर्चर वैल्यू में। Redmi में है f1.6 जबकि iQOO में 1.8 है। इसका डिफरेंस आपको फोटोज में दिखेगा। तो सबसे पहले डिफरेंस में फोटोज की बात कर लेते हैं। ब्लर में आपको एक मेजर डिफरेंस दिखेगा कि Redmi की फोटोज में नेचुरली आपको बैकग्राउंड में थोड़ा ज्यादा ब्लर मिल रहा है क्योंकि f1.6 पे है, जबकि iQOO में f1.8 है। तो अगर आप थोड़े क्लोजअप शॉट्स ले रहे हो तो आपको उतना ब्लर नहीं मिलेगा। बट ओवरऑल अगर मैं इमेज क्वालिटी की बात करूं, मुझे पर्सनली फोटोज में iQOO मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में बेटर लगा। सबसे पहले iQOO के जो कलर्स हैं थोड़े वाइब्रेंट है एंड मुझे ऐसा लगता है इस रेंज में मोस्टली जो यूजर्स को कलर्स चाहिए वो थोड़े वाइब्रेंट ही चाहिए, जबकि Redmi में थोड़े से आपको कंपैरेटिवली डल कलर्स मिलेंगे। अब दूसरा डिफरेंस है वाइट बैलेंस का। iQOO में स्लाइटली वार्म कलर्स हैं, Redmi में थोड़े कूल टोन्स हैं। जैसे अपने यहाँ लाइट रहती है आउटडोर में, iQOO थोड़ा नेचुरल फील होता है। थोड़े ऐसे कलर्स हैं जो आप सीधा क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल सकते हो। Redmi हाउएवर मुझे थोड़ा सा लगा कि कलर्स कुछ ज़्यादा ही कूल टोन में कई बार जा रहे थे। दूसरा चीज़ डायनामिक रेंज दोनों का ही बढ़िया लगा मुझे। बट अगर आप क्लोजली देखोगे तो iQOO स्पेशली बैकलाइट सिचुएशन में थोड़ा बेटर काम कर रहा है क्योंकि शैडोज में बेटर एक्सपोजर मिल रहा है, बेटर डिटेल मिल रही है। Redmi जहाँ पे थोड़ा डार्क एरिया थोड़ी शैडोज होती हैं उसको थोड़ा और डार्क कर देता है, वहाँ पे एक्सपोजर नहीं अच्छे से ले पाता। और बैकलाइट में स्पेशली अगर आप ज़्यादा फोटो लेने वाले तो iQOO आपको कंसिस्टेंट एंड बेटर आउटपुट देगा इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज। अगली चीज़ है हाईलाइट कंट्रोल, जहाँ मुझे Redmi उतना बेटर परफॉर्म करते हुए नहीं दिखा। जहाँ पे थोड़े ब्राइट एरियाज थोड़ी हाईलाइट ज़्यादा हो रही थी, वहाँ पे iQOO कंपेरेटिवली बेटर हाईलाइट कंट्रोल कर पा रहा था। उसके बाद हमने कुछ फेस शॉट्स लिए। अब यहाँ पे एक जो मेजर डिफरेंस है वो है iQOO कई बार फेस को थोड़ा ओवर एक्सपोज कर रहा था, वो आपको यहाँ कहीं कहीं फोटोज में दिखेगा। Redmi बेटर है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर कंट्रोल, बट थोड़े वार्मर टोन्स पे चला जाता है स्पेशली डायरेक्टली सनलाइट में। बट आई वुड से अगर आपको कंसिस्टेंट कलर्स चाहिए, जैसे आपको पता है कि एक बार फोटो खींची वैसे मिलेंगे, वो आपको Redmi में थोड़ा बेटर मिलेगा। और इवन जो बैकग्राउंड ब्लर है वो Redmi में थोड़ा ज़्यादा है, उस वजह से फोटोज़ अच्छी दिखती हैं। और ओवरऑल आई वुड से अगर आप अपनी फोटोज़ या फ्रेंड फैमिलीज की ज़्यादा फोटो लेने वाले तो Redmi आपको कंसिस्टेंट एंड बेटर आउटपुट देगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की। दोनों ही 8 मेगापिक्सल के कैमरास हैं। डायनामिक रेंज मुझे पर्सनली Redmi की उतनी इंप्रेसिव नहीं लगी जितनी iQOO बेटर कर रहा है। स्पेशली अगर आप इन फोटोज में देखोगे जहाँ पे लाइट कम है या बैकलाइट सिचुएशन है, वहाँ पे iQOO बेटर डायनामिक रेंज स्पेशली शैडो एरियाज में निकाल पा रहा है। इवन एजेस मुझे Redmi में दिक्कत थी जब मैंने इसका कैमरा रिव्यू किया था, और मैंने हाईलाइट किया था कि एजेस कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हैं, और वो मुझे यहाँ पे भी लगा iQOO उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कर रहा जितना Redmi आपके एजेस को सॉफ्ट कर रहा है। बस Redmi में ये चीज़ है कि मुझे थोड़ा कंसिस्टेंसी लगा, कलर्स हो गए, एक्सपोजर हो गए। iQOO कई बार थोड़ा सा इधर उधर जा रहा था इन टर्म्स ऑफ फाइनल प्रोसेसिंग। और iQOO में मुझे एक और ड्रॉबैक लगा, वो है क्रोमैटिक एबरेशन का, जो Redmi में नहीं है। बेसिकली पत्तों के एजेस में थोड़ा पर्पल मेजेंटा सी लाइन है जो iQOO में दिखेगी, Redmi में आपको उतना इजीली नहीं नोटिस होगा। बट ओवरऑल अगर आप बैकलाइट में ज़्यादा शॉट्स लेते हो वहाँ पे iQOO निकल के आ रहा है। तो बहुत मिक्स एंड मैच है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की आप किन सिचुएशन में ज़्यादा फोटो लेते हो, उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ अगर मैं कंसिस्टेंसी देखूं प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड की, तो मुझे iQOO स्लाइटली बेटर लगा एज कम्पेयर टू Redmi। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं जूम पे। तो सबसे पहली चीज़ 2x दोनों में ही आपको डिजिटल मिलता है और दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं लगा, बस ये है कि iQOO में आपको डिटेल ज़्यादा मिलती हैं तो फिनिश्ड फोटो जो है वो iQOO की ज़्यादा बेटर लगेगी। बट Redmi में एक मेजर बेनिफिट जो आपको मिलता है वो है टेलीफोटो कैमरा। 2.5x का डेडिकेटेड ऑप्टिकल जूम है जो iQOO में ऑब्वियसली नहीं है। तो टेलीफोटो में Redmi एक्चुअली बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आई वुड से प्राइमरी सेंसर से कहीं ना कहीं बेटर मुझे टेलीफोटो की डिटेल, शार्पनेस,
इवन प्रोसेसिंग है वो बेटर लगी। बस टेलीफोटो में रेडमी में एक दिक्कत है, जो फेस है उसको कुछ ज़्यादा ही स्मूथ कर देता है, डिटेल उतनी बढ़िया फेस में नहीं आती। बट अगर आपको वैसी आउटपुट चाहिए तो आपके लिए शायद वो दिक्कत नहीं होगी। अब हम मूव करते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब यहाँ पे मुझे रेडमी में कुछ इश्यूज लगे। सबसे पहले इसकी फोटोज बहुत ऑफ हैं फॉर सम रीजंस, जैसे कि बोके मुझे आईक्यू का ज़्यादा नेचुरल लगा रेडमी का। अब जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो रेडमी का जो बोके है वो थोड़ा मुझे आर्टिफिशियल लग रहा है। इवन जो एजेस हैं वो रेडमी उतने बढ़िया से नहीं डिटेक्ट कर पा रहा जितना आईक्यू इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज कर पा रहा है। इसमें अभी हम 1x की बात कर रहे हैं। इवन बैकलाइट में आप देखोगे आईक्यू की जो फोटो है वो ज़्यादा बेटर प्रोसेस्ड लगती है, फिनिश्ड फोटो आईक्यू की ज़्यादा बेटर आ रही है। और एक बस मुझे दिक्कत आईक्यू में लगी, वो है जैसे मैंने पहले भी बोला था कि फेस कई बार ओवर एक्सपोज हो रहा है, वो एक दिक्कत है। रेडमी फेस को थोड़ा कंसिस्टेंट रखते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर। बट अगर मैं टेलीफोटो की बात करूं तो रेडमी में ऑब्वियसली 2.5x ऑप्टिकल है, तो वहाँ पे आपको रेडमी ज़्यादा बेटर डिटेल देता है। तो अगर आप टेलीफोटो ज़्यादा यूज़ करने वाले तो ऑब्वियसली रेडमी आपको बेटर आउटपुट देगा। नेक्स्ट अब मैं बात करूँ 50 मेगापिक्सल की हाई रेजोल्यूशन, दोनों में आपको 50 मेगापिक्सल 1x में मिलते हैं। डिटेल प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। शार्पनेस मुझे कहीं ना कहीं आईक्यू में ज़्यादा बेटर लगी। डिटेल अगर आप बहुत क्रॉप करके देखोगे तो आईक्यू आपको शार्पर दिखेगा। बट रेडमी में एक बेनिफिट है टेलीफोटो वाला, तो आप 2.5x में भी 50 मेगापिक्सल फोटोज रेडमी से ले सकते हो, बट आईक्यू में आपको सिर्फ 1x का ऑप्शन मिलता है। फिर उसके बाद मैंने कुछ सेल्फीज क्लिक की हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा बालकनी में, थोड़ा घर के अंदर। अब रेडमी में एक बेनिफिट ये है कि आपको वाइड एंगल का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आपको थोड़ी वाइडर सेल्फीज मिल जाएंगी अगर आप ग्रुप सेल्फी ज़्यादा लेने वाले हो। बट ओवरऑल मुझे आईक्यू का स्किन प्रोसेसिंग अच्छा लगा, कलर कंसिस्टेंसी आईक्यू में बेटर है सेल्फी में। इवन जो शार्पनेस लेवल है वो आईक्यू का बेटर है एज कम्पेयर टू रेडमी। और रेडमी में जब हमने पोर्ट्रेट फोटोज थोड़े लिए सेल्फी में, तो रेडमी में मुझे फेस थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होते हुए दिखा एज कम्पेयर टू आईक्यू। अब फोटोज में लास्ट में मैं लो लाइट की बात करना चाहूँगा। मुझे दोनों ही बढ़िया लगे, प्राइस के हिसाब से दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में डायनामिक रेंज वगैरह बहुत सिमिलर थी। बस ये है कि रेडमी थोड़ा शार्पर है, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, जिस वजह से लो लाइट में फिनिश्ड फोटो रेडमी की मुझे स्लाइटली बेटर लगी। बट अल्ट्रा वाइड एंगल में भी रेडमी आपको बेटर आउटपुट देगा। आईक्यू अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था इन टर्म्स ऑफ नॉइस कंट्रोल, इन टर्म्स ऑफ हाईलाइट कंट्रोल, या ऑल ओवर जो डायनामिक रेंज था वो रेडमी में बेटर आ रहा था। बट जब हमने 2x वाली फोटोज कंपेयर करी तो वहाँ पे फॉर सम रीजंस आईक्यू बेटर परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा कंसिस्टेंट है, थोड़ी बेटर डिटेल दे रहा है। बट अगर हम जूम की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रेडमी 2.5x के साथ आता है, तो वो आपको ओवरऑल ज़्यादा बेटर नॉइस कंट्रोल देगा, क्योंकि ऑप्टिकल जूम है डेडिकेटेडली। तो लो लाइट में अगर आप जूम करके ज़्यादा फोटो लेने वाले हो तो रेडमी आपको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट देता है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब हम बात करते हैं वीडियोस की। तो अब हम 4K वीडियो का एक साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों में 4K 30 FPS है। तो अभी ये इंडोर लाइट है, अगर मैं प्रॉपर विंडो लाइट पे आता हूँ आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप घर पे वीडियोस वगैरह करने वाले हो तो कैसी लाइटिंग है, स्पेशली विंडो लाइट से अगर आप शूट कर रहे हो, स्किन टोन वगैरह का एक डिफरेंस पता लग जाएगा। बट अगर हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं तो मैं इंडोर लाइटिंग से अब बाहर आ रहा हूँ नेचुरल लाइट पे। तो यहाँ पे पीछे की तरफ थोड़ा सन है बेसिकली। तो एक बार मैं एक काम करता हूँ, मैं इस साइड आ जाता हूँ, तो दैट आपको एक डायनामिक रेंज का आइडिया लग जाएगा कि अगर आप बाहर वीडियो शूट कर रहे हैं आउटडोर और सनलाइट पीछे की तरफ है तो डायनामिक रेंज कैसे डिफरेंस आ रहा है, क्या फ़र्क है। ऑडियो स्विच हो रहा था साइड बाय साइड, तो आपको पता लग जाएगा रेडमी का ऑडियो कैसा है, आईक्यू का कैसा है। बाकी और थोड़े सैंपल्स हमने लिए हैं वो देख लेते हैं। तो आपने कुछ अभी सैंपल देखा, अब मैं उसके बारे में डिटेल में बात करता हूँ। सबसे पहली चीज़, रेडमी में एक्सपोजर चेंज मुझे बेटर लगा। जब आपने देखा होगा मैं इंडोर भी वीडियो सैंपल ले रहा था, इवन बाहर भी जो हमने सैंपल्स लिए हैं, जब एक ब्राइट से डार्क या डार्क से ब्राइट कैमरा मूव होता है, रेडमी उस एक्सपोजर को बेटर कंट्रोल कर पा रहा है। आईक्यू में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक्सपोजर चेंज होते हुए विजिबल होता है, जो देखने में उतना प्रोफेशनल लुक आपको नहीं देता। दूसरी चीज़, आईक्यू मुझे कहीं ना कहीं सॉफ्टर लगा एज कम्पेयर टू रेडमी। तो अगर आप
वीडियो ज़्यादा शूट करने वाले हो, स्पेशली आउटडोर नेचुरल लाइट में, रेडमी आपको शार्पनेस भी ज़्यादा देगा, एक्सपोजर कंट्रोल भी बेटर देगा, इवन स्टेबलाइजेशन मुझे कंपैरेटिवली रेडमी का बेटर लगा। तो ओवरऑल आई थिंक अगर आप 1x को यूज़ करके वीडियो ज़्यादा शूट करने वाले हो, iQOO आपको उतना बढ़िया आउटपुट नहीं दे पाएगा। कलर्स की भी मैं अगर बात करूं तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में मुझे ऐसा लगा कि रेडमी मुझे वैसे कलर्स दे रहा है जैसे मैं वीडियो से चाहता हूं, iQOO कहीं ना कहीं थोड़ा वो पिंक मेजेंटा टोन में कई सिचुएशंस में जा रहा था। बट अल्ट्रा वाइड एंगल पे मूव करते हैं। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल के अभी आप ये सैंपल देख रहे हो साइड बाय साइड। अब दोनों में ही 1080p है, जो मुझे लगता है इस प्राइस के हिसाब से एटलीस्ट 4K होना चाहिए। जब आप 30,000 इन्वेस्ट करते हो अल्ट्रा वाइड में 4K इज़ अ मस्ट। बाकी अभी मैं जिस सिचुएशन में हूँ, आउटडोर लाइट है, सन की लाइट मेरे थोड़े पीछे की तरफ है। अब एक काम करते हैं, एक बार अंदर चलते हैं इंडोर एंड देखते हैं कि एक्सपोजर कैसे शिफ्ट हो रहा है, डायनामिक रेंज कैसा है, वो सारी चीज़ें, प्लस ऑडियो साइड बाय साइड स्विच हो रहा है तो वो तो आपको सुनने को पता लग जाएगा। और अगर आप घर पे वीडियो करने वाले हो इंडोर लाइटिंग में या विंडो लाइट को आप यूज़ कर रहे हो तो दोनों में स्किन टोन के अगर डिफरेंस आ रहा है वो आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी और कुछ सैम्पल्स हैं अल्ट्रा वाइड के, वो देख लेते हैं। अब दोनों में ही 1080p का वीडियो है तो वो कहीं ना कहीं उतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं आता, बट मुझे ऐसा लगा कि अल्ट्रा वाइड में iQOO देखने में ज़्यादा शार्प है, ज़्यादा बेटर है। इवन रेडमी में एक्सपोजर फ्लक्चुएशन का इशू है, जो मैंने उसके रिव्यू में भी बोला था अल्ट्रा वाइड एंगल में, और वो बहुत ज़्यादा है, वो आपको दिखेगा, तो वो कहीं ना कहीं अल्ट्रा वाइड एंगल की क्लिप को यूजेबल नहीं बनाता। तो आई वुड से 1x में रेडमी बेटर काम कर रहा था, बट अल्ट्रा वाइड में iQOO इज डूइंग अ बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर एंड डिटेल शार्पनेस। अच्छा, अब दोनों में जो एक मेजर डिफरेंस ये है कि iQOO में आपको डेडिकेटेडली कुछ ऐसा ऑप्टिकल जूम नहीं मिलता, 2x डिजिटल जूम है, जबकि मैं रेडमी की बात करूँ तो 2.5x का ऑप्टिकल जूम है, अलग से कैमरा है, इसलिए आपको रेडमी थोड़ा जूम इन भी दिख रहा होगा। बाकी एक बार दोबारा मैं बाहर से थोड़ा अंदर की तरफ आ रहा हूँ इंडोर, वो भी एक डायनामिक रेंज, आपको डिफरेंस पता लगेगा, क्वालिटी में क्या फ़र्क है वो आइडिया लग जाएगा। बिकॉज जब आप जूम करके वीडियो शूट करते हो तो ऑब्वियसली रेडमी में बेनिफिट है कि आपको 2.5x ऑप्टिकल डेडिकेटेड कैमरा मिल रहा है, जो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा बेटर क्वालिटी देगा एज पर 2x जो आपको iQOO में मिलता है। और रेडमी एक और पॉइंट लेके जाता है, वो है टेलीफोटो में, फॉर ऑब्वियस रीजंस आपको ज़्यादा बेटर डिटेल मिलेगा, ज़्यादा प्रोसेसिंग अच्छा मिलेगा, नॉइस कंट्रोल अच्छा है, इवन स्टेबलाइजेशन मुझे रेडमी में बहुत सही लगा। जब आप टेलीफोटो में वीडियो शूट करते हो चलते हुए इस तरीके से, बहुत स्टेबल वीडियो आता है, जो नॉर्मली इस बजट के फोन्स में आपको उतना ईजिली नहीं देखने को मिलता। तो अभी मैं साइड बाय साइड फ्रंट कैमरा का कंपैरिजन कर रहा हूँ। अब दोनों में ही माइनस पॉइंट ये है कि 1080p रेजोल्यूशन है, 4K दोनों में ही नहीं मिलता, जो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। दूसरा चीज़ चलो ये है कि iQOO में 1080p 30 है, जबकि रेडमी में आपको 1080p 60 मिलता है, तो स्टिल बेटर है, बट 4K नहीं है तो ऑब्वियसली आपको डिफरेंस दिखेगा। बाय द वे पीछे मेरे सनलाइट है, थोड़ा क्लाउडी, आज विंटर ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, तो एनीवेज आपको डिफरेंस एक पता लग जाएगा। ठीक है, अब मैं वापस अंदर को जा रहा हूँ एंड डायनामिक रेंज देख लेते हैं कौन कैसे एडजस्ट कर रहा है, बिकॉज पीछे थोड़ा ब्राइट है, अंदर उतनी लाइट नहीं है, तो वो एक आइडिया आपको पता लग जाएगा दोनों में। बाकी अगर मैं बात करूँ दोनों में एंगल ऑफ व्यू कैसा है, अच्छा तो यहाँ पे 1x में ही है, जो मुझे रेडमी में स्लाइटली वाइडर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू iQOO। और एक डिफरेंस ये भी है कि रेडमी में आपको पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन नहीं मिलता, जबकि iQOO में आप देख सकते हो ब्लर इफेक्ट वगैरह मिल रहा है, तो ये भी एक डिफरेंस है अगर आप फ्रंट कैमरा को वीडियो के हिसाब से देख रहे हो। फिर उसके बाद सेल्फी वीडियो आपने अभी सैंपल देखा होगा। ओवरऑल मुझे iQOO बहुत ज़्यादा शार्प लगा, रेडमी थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट लगा, तो दोनों ही सही बैलेंस नहीं दे रहे, बट वो आपकी चॉइस पे आ जाता है। अगर आपको थोड़ा सॉफ्टनिंग चाहिए आप रेडमी प्रेफर कर सकते हो, बट आपको डिटेल शार्पनेस मैटर करती है तो iQOO आपको शायद बेटर लगे। अब दोनों ही 1080p पे हैं, जो एक लिमिटेशन है, बिकॉज इस रेंज में आप एक्सपेक्ट करते हो एटलीस्ट 4K होना चाहिए, जो मुझे दोनों में मिसिंग लगा। बट ये है कि रेडमी में नॉइस थोड़ा इजीली आ रहा था, तो आई वुड से मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा फ्रंट वीडियो में कहीं ना कहीं iQOO की तरफ रहेगा। नेक्स्ट मैं लो लाइट की बात करना चाहूँगा, शाम को रात को जो हमने यहाँ पे वीडियो शूट करी है। अगेन मुझे वीडियोज़ में भी बहुत सिमिलर से रिजल्ट्स लगे, इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, बट अगर मैं डिफरेंसेस पे आऊँ, पहली चीज़ है स्टेबलाइजेशन, जो मुझे ओवरऑल रेडमी की बेटर लगी, चाहे डे टाइम हो चाहे लो लाइट, दोनों में ही रेडमी बढ़िया काम कर रहा है। इवन डायनामिक रेंज स्लाइटली रेडमी में बेटर है। अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल की बात करूं तो वहाँ पे iQOO का बेटर हो रहा है, तो अगर आप वाइड एंगल में ज़्यादा वीडियो शूट करने वाले हो लो लाइट में, तो iQOO आपको बेटर आउटपुट देगा। लास्ट में मैं ऑडियो की बात करूँगा। अब ऑडियो में मैंने एक डिफरेंस नोटिस किया, वो ये है कि रेडमी ऑल ओवर थोड़ा लाउड नॉइस, थोड़ा लाउड ऑडियो दे रहा था, iQOO थोड़ा कम लाउडनेस दे रहा था, बट रेडमी लाउड होने की वजह से
थोड़ा नॉइस भी दे रहा है, तो हो सकता है आपको शायद एडिटिंग में थोड़ा सा ट्वीट करना पड़े, वो एक डिफरेंस है। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे कि आपको iQOO Z9s Pro देखना चाहिए या आपको Redmi Note 14 Pro Plus की तरफ जाना चाहिए। आई वुड से अगर आप प्राइमरी कैमरा ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, स्पेशली फ़ोटोज़ के लिए, तो iQOO मुझे फ़ोटोज़ में स्लाइटली बेटर लगा। वीडियोज़ में Redmi स्लाइटली बेटर है, अल्ट्रा वाइड एंगल iQOO का बेटर है, लो लाइट भी स्लाइटली iQOO का बेटर है, इवन पोर्ट्रेट मोड। तो आई वुड से अगर आप फोटोज़ थोड़ी ज़्यादा लेने वाले हो, iQOO इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट अगर आप वीडियो स्पेशली 1x पे ज़्यादा शूट करने वाले हो तो आप Redmi की तरफ जा सकते हो। बट मेरा प्रेफरेंस कहीं ना कहीं iQOO Z9s Pro रहेगा। आप अपनी प्रेफरेंस कमेंट्स में बता सकते हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।